सोचो एक ऐसी जगह जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से कोई क्रिकेट मैच ना हारा हो, एक मैदान जो उनका फोर्ट्रेस था, एक ऐसी जगह जहां क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स आकर हार मान लिया करते थे, और वहां पे एक ऐसी इंडियन टीम जो आधी इंजर्ड थी और आधी इनएक्सपीरियंस थी, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। गाबा का घमंड, उसी गाबा का घमंड उस हिस्टोरिक टेस्ट मैच में मिट्टी में मिल गया। 2020 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कोई आम सीरीज नहीं थी, ये एक बैटलफील्ड थी, इंजरी, स्लेजिंग और मेंटल वॉरफेयर से भरी हुई। जब पहला टेस्ट मैच एडिलेड में हुआ तो इंडिया सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई और पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड हिल गया। एक्सपर्ट्स के तो क्लियर प्रेडिक्शन थे, 4-0 व्हाइट वॉश, पूरी दुनिया में मीम्स बनने लगी, न्यूज़पेपर्स अपनी हेडलाइन से इंडियन क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े कमबैक की कहानी। फर्स्ट टेस्ट मैच नवंबर 2020, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एक ऐसी ट्रॉफी जो सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि जंग होती है, और इस बार तो ये और ज्यादा टफ होने वाली थी क्योंकि प्लेयर्स को क्वारंटाइन, बायो बबल और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ खेलना था। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में होना था, जो कि एक हिस्टोरिक ग्राउंड है, और यहाँ पिछले टूर पर इंडियन टीम ने जीत का जश्न मनाया था। लेकिन इस बार बात अलग थी क्योंकि ये एक पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला था, और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर अभी तक कोई भी पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हारी थी। मैच शुरू होता है, इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, लेकिन दूसरी ही बॉल पर पृथ्वी शॉ आउट हो जाते हैं। स्टार्क की डेडली इन स्विंगिंग डिलीवरी, थोड़ी देर में मयंक अग्रवाल भी 17 के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। 32 पर 2 विकेट्स गिर चुकी थी और अब सारी उम्मीदें थी चेतेश्वर पुजारा और स्किपर विराट कोहली पर। पुजारा अपनी पहचान के मुताबिक अपना पेशेंस और अपनी टेक्निक दिखाते हैं, लेकिन अब सभी की नजर स्किपर विराट कोहली पर थी क्योंकि स्टोर के लिए पहले से ये हेडलाइन चल रही थी कि शायद विराट कोहली सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे और उसके बाद उनकी पैटर्निटी लीव लग जाएगी और वो वापस इंडिया अपनी फैमिली के पास आ जाएंगे। आप ये मान लो कि उनकी मौजूदगी पूरी टीम के ऊपर एक तलवार की तरह लटकी हुई थी। पुजारा और कोहली के बीच एक छोटी पार्टनरशिप बनती है, लेकिन नेथन लायन की एक जबरदस्त बॉल पर पुजारा 43 रन पर आउट हो जाते हैं। अब कोहली का साथ देने आए अजिंक्य रहाणे, जो कि कोहली के साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स करने के लिए जाने जाते थे। दोनों मिलकर रन बनाना शुरू करते हैं और अब लगने लगता है कि इंडिया शायद मोमेंटम पकड़ रहा है। कोहली तो बिल्कुल सेट दिख रहे थे और लग रहा था कि आज कोहली शायद कोई यादगार नॉक खेल देंगे, लेकिन फिर आता है 76 ओवर, रहाणे गलत कॉल देते हैं और विराट कोहली हो जाते हैं रन आउट। कोहली 74 रन बनाकर आउट होते हैं और जो कंट्रोल अब तक इंडियन टीम के हाथ में लग रहा था, अब वो इंडियन टीम के हाथ से छूटने लगा। रहाणे इस मिसकम्युनिकेशन के बर्डन के तले दबे हुए सिर्फ 4 ओवर बाद ही अपनी विकेट गंवा देते हैं। इंडियन बैटिंग का कोलैप्स शुरू हो गया था। एक वक्त पर जहां इंडियन टीम का स्कोर 188 फॉर 3 था, वहीं आगे चलकर यही टीम सिर्फ 244 रन पर ऑल आउट हो जाती है। मैच का पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलियन टीम के पास था, लेकिन यहीं पर इंडियन बॉलर्स ने भी हार नहीं मानी। उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियन टीम के बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ 191 रन पर ऑल आउट हो गई। अब इंडियन टीम के पास 53 रन की लीड थी। अब लग रहा था कि इंडियन टीम शायद ये टेस्ट मैच किसी तरह जीत जाएगी, लेकिन यही तो खूबसूरती है बॉस टेस्ट मैच की कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब जो आगे होने वाला था वो इंडियन टीम ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। डे 2 के खत्म होने से कुछ वक्त पहले ही इंडियन टीम की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत होती है। सेकंड डे के खत्म होने से पहले बस थोड़े टाइम का ही प्ले बचा था, लेकिन ऐसे में भी ऑस्ट्रेलियन टीम इतना अग्रेसिवली खेल रही थी कि उन्होंने पृथ्वी शॉ की विकेट ले ली और अब इंडियन टीम एक ऐसी पोजीशन में आ गई थी जहां वो और कोई विकेट लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और क्योंकि ये एक पिंक बॉल टेस्ट मैच था और दिन खत्म हो रहा था, इसलिए शाम के वक्त पर पिंक बॉल की विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और इंडियन टीम जानती थी कि अब अगर कोई और बैट्समैन बैटिंग करने गया तो हो सकता है कि उसकी विकेट भी ऑस्ट्रेलियन टीम को मिल जाए। तो इसी पॉइंट पर इंडियन टीम ने कुछ ऐसा करा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने 1 डाउन पर बैटिंग करने के लिए भेजा जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इस मैच में जसप्रीत बुमराह नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करने गए थे। वो इस इनिंग में एक नाइट वॉचमैन की तरह गए थे, जहां उनका यही काम था कि वो दिन के एंड होने तक अपनी विकेट किसी तरह बचा लें, और ऐसा उन्होंने करा भी। वो इस पूरे दिन नॉट आउट रहे, लेकिन जब डे 3 शुरू हुआ तब ऑस्ट्रेलियन पेसर्स जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस ने तबाही मचा दी। आते ही बुमराह को आउट किया और फिर तो विकेट्स की लड़ी लग गई। पुजारा, रहाणे और अश्विन तो डक पर आउट हुए। कोहली भी सिर्फ 4 रन बना पाए और कोई भी बैट्समैन 2 डिजिट्स में अपना स्कोर नहीं पहुंचा पाया, और ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। हेजलवुड की 5 विकेट्स और कमिंस की 4 विकेट्स ने इंडिया को सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट कर दिया, और ये बना एक शेमफुल रिकॉर्ड। ये 2000 के बाद टेस्ट क्रिकेट का लोएस्ट टोटल और इंडियन क्रिकेट का तो ऑल टाइम लोएस्ट टोटल। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 90 रन का टारगेट मिला और वो उन्होंने आसानी से पूरा कर लिया। सीरीज में 1-0 की लीड बना ली और अपनी पिंक बॉल सुप्रीमेसी का सबूत सबके आगे रखा। इंडिया के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये विराट कोहली का अपनी पैटर्नल लीव की वजह से इस सीरीज का आखिरी मैच होने वाला था और आगे विराट कोहली के बिना इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई बाकी थी।
लेकिन यहीं से शुरुआत होती है इंडियन टीम के कमबैक की। सेकेंड टेस्ट मैच, एडिलेड की 36 ऑल आउट वाली शर्मनाक हार के बाद हर तरफ बस एक ही बात चल रही थी कि इंडिया इस सीरीज में 4-0 से व्हाइट वॉश होने वाली है। कमेंट्री बॉक्स से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर जगह यही नोशन चल रहा था। टीम का मोराल तो बिल्कुल टूट चुका था और अब पूरी दुनिया के क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए ये सीरीज अब एक वन साइडेड बैटल लग रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आता है जो कि होना था एक बॉक्सिंग डे टेस्ट और खेला जाना था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। अजिंक्य रहाणे जो अब तक वाइस कैप्टन थे, अब वो कैप्टन बन चुके थे और अब टीम को अपने नए लीडर के साथ एक नए जुनून के साथ लड़ना था। टीम में कुछ बड़े चेंजेस हुए। रिद्धिमान शाह की जगह टीम में एंट्री हुई ऋषभ पंत की और शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज इसी टेस्ट मैच से अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले थे। मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, लेकिन ये मैच उनके लिए एक्सपेक्टेशन से अलग होने वाला था। मोहम्मद सिराज और बुमराह की डेडली बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को जल्दी ही रोकना शुरू कर दिया। पहले सिराज ने अपने फियरी पेस से टॉप ऑर्डर का काम तमाम किया और फिर अश्विन ने मिडिल ऑर्डर को स्पिन के जाल में फंसा लिया। ऑस्ट्रेलिया जो बॉक्सिंग डे टेस्ट को एक आसान मैच समझ रही थी, वो सिर्फ 195 रन पर ऑल आउट हो गई। अजिंक्य रहाणे की काम और कैलकुलेटेड कैप्टनसी भी अब सबके सामने दिख रही थी। इंडियन इनिंग्स की शुरुआत में लोगों की काफी उम्मीदें बन रही थी, लेकिन फिर मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा बहुत जल्दी ही पवेलियन लौट गए। 17 रन पर 2 विकेट्स गिर चुकी थी और अब लग रहा था कि वापस इंडिया अपने प्रॉब्लमैटिक फेज में आने वाली है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अजिंक्य रहाणे एक डिफरेंट जोन में दिखे। एक तरफ उन पे लीडरशिप का प्रेशर था और दूसरी तरफ बैटिंग लाइनअप को संभालने की जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी वो ट्रूली एक कैप्टन्स नॉक थी जो हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। रहाणे ने पेशेंस और ग्रिट के साथ बैटिंग करी और अपने शॉट से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह हिला दिया। उन्होंने 112 रन की एक बहुत शानदार नॉक खेली, एक ऐसी नॉक जो इस पूरी सीरीज के नैरेटिव को बदलने वाली थी। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी 57 रन बनाकर उन्हें अच्छा सपोर्ट दिया। इंडियन टीम का टोटल तो 326 रन तक पहुंच गया और यहीं पर इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर 131 रन की अच्छी लीड बना ली। अब प्रेशर वापस ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर था और इंडियन बॉलर्स के पास वो कॉन्फिडेंस और वो मोमेंटम था जिससे वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को और ज्यादा डोमिनेट कर पा रहे थे। इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी जिसने ऑस्ट्रेलियन टीम के बैट्समैन को काफी हेल्पलेस सा बना दिया और ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ 200 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद इंडियन टीम को 70 रन का एक बड़ा ही आसान सा टारगेट मिला। इंडिया ने वो टारगेट सिर्फ 2 विकेट्स गवाकर चेज कर लिया और बॉक्सिंग डे टेस्ट को जीतकर इस सीरीज में एक सॉलिड कमबैक किया। जो टीम सिर्फ एक मैच पहले ही 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, अब उसने ऑस्ट्रेलियंस को दिखा दिया था कि आप हमें ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अंडर एस्टिमेट करना आपके लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। अजिंक्य रहाणे को उनकी सेंचुरी और ब्रिलियंट कैप्टनसी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इस जीत से एटलीस्ट ये तो पक्का हो गया कि इंडियन टीम व्हाइट वॉश से तो नहीं हारेगी, लेकिन क्या इंडियन टीम इस सीरीज को जीत पाएगी, ये अब भी कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि सीरीज अब 1-1 पे लेवल थी, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई अभी भी बाकी थी। थर्ड टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सीरीज 1-1 पर थी और ये मैच डिसाइड करने वाला था कि कौन सी टीम आगे बढ़कर सीरीज अपने नाम करने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन सिडनी की पिच का रिकॉर्ड तो एक अलग ही कहानी सुनाता है। यहाँ के मैचेस काफी बैलेंस्ड होते हैं और इसीलिए ज्यादातर मैचेस ड्रॉ होते हैं। फिर भी ये टेस्ट मैच पहले सिडनी टेस्ट से काफी अलग था और कई मायनों में हिस्ट्री बनाने वाला था। मैच के दिन दोनों टीम्स के लिए एक नया प्लेयर डेब्यू कर रहा था। इंडियन टीम के लिए नवदीप सैनी और ऑस्ट्रेलिया के लिए विल पुकॉव्स्की। साथ ही 2 बड़े नाम इस मैच के लिए वापस आए, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करा और मोहम्मद सिराज जो अपनी एक मजबूत फॉर्म के साथ चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा और डेविड वार्नर को सिर्फ 5 रन पे वापस पवेलियन भेज दिया। लेकिन उसके बाद डेब्यूटेंट पुकॉव्स्की और मानस लाबुशेन ने 100 रन की पार्टनरशिप जोड़ी। जब पुकॉव्स्की 65 रन पर आउट हुए तब स्टीव स्मिथ ने आके एक मास्टरपीस नॉक खेली। लाबुशेन 91 पर रह गए, मगर स्मिथ ने पूरा दम लगाया और 2017 के बाद अपनी पहली सेंचुरी बनाई, एक शानदार 131 रन की नॉक। ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिंग में इंडियन टीम की एक नहीं चलने दी और 338 रन का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। जो ऑस्ट्रेलियन टीम पहले 2 मैचेस में 250 रन तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर गई थी। अब उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। इंडियन टीम बैटिंग करने आई, लेकिन उनका जवाब तो काफी कमजोर रहा। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने जरूर थोड़ा दम दिखाया, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 244 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के पास 94 रन की लीड थी और अब ऑस्ट्रेलियन टीम विराट कोहली की एब्सेंस का पूरा फायदा उठा रही थी। स्लेजिंग फुल ऑन चल रही थी और मैच का माहौल बिल्कुल इंटेंस हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स तो और भी मजबूत रही। स्मिथ और ग्रीन ने मिलकर 300 रन के ऊपर स्कोर पहुंचा दिया और 312 रन पे डिक्लेयर करके इंडिया के सामने 407 रन का इम्पॉसिबल जैसा दिखने वाला टारगेट छोड़ दिया। इंडिया की सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत हुई तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की बैटिंग। ऋषभ पंत का अप्रोच अलग था। जहां पुजारा एक एंड पे पेशेंस से बाउंसर झेल रहे थे,
पंत केवल बाउंड्रीज पे फोकस कर रहे थे। वो नीदन लायन की स्लेजिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी सिक्सेस जड़ रहे थे। 118 बॉल्स में उन्होंने 97 रन बना दिए और उनका इंपैक्ट ये था कि इंडिया जो पहला मैच ड्रॉ करने के लिए खेल रही थी अब जीत का सोचने लगी। लेकिन पंत अपनी सेंचुरी से सिर्फ 3 रन दूर ही नेथन लायन की बॉल पर आउट हो गए। पंत के आउट होने के बाद प्रेशर वापस से इंडियन टीम के कंधों पर आ गिरा। चेतेश्वर पुजारा भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और अब उनकी भी विकेट खो दी गई और अब इंडिया का स्कोर 272 फॉर 5 विकेट्स पर अटक गया। लग रहा था कि इस मैच का अंजाम इंडियन फैंस के लिए एक और हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन तभी क्रीज पर जमे हुए दिखे हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन। हनुमा विहारी को मैच के बीच ही हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी और अश्विन बैक पेन से जूझ रहे थे, लेकिन दोनों ने सिडनी की सबसे यादगार फाइट दिखाई। जब हर ओवर स्लेजिंग हो रही थी और ऑस्ट्रेलियंस क्लोज एंड फील्ड लगा के प्रेशर बना रहे थे, तब ये दोनों सिर्फ एक ही मिशन पे थे कि मैच को अब किसी भी तरह ड्रॉ कराना है। अभी चेस करने के लिए 135 रन और बचे थे और रियलिस्टिकली देखें तो ये उस चेस को तो पूरा नहीं कर पाते और इसीलिए अब दोनों प्लेयर्स जीत के लिए देख भी नहीं रहे थे, अब ये देख रहे थे ड्रॉ के लिए। और इस मैच में तो एक ड्रॉ ही इंडियन टीम के लिए एक जीत के बराबर थी, क्योंकि एटलीस्ट उसके बाद भी इंडियन टीम इस सीरीज में बनी रहती और अगर सब कुछ अच्छा रहता तो शायद अगले मैच में इंडियन टीम बाजी मार लेती। इसीलिए अब हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन का सिर्फ एक ही मिशन था और वो था इस मैच को ड्रॉ कराना। विहारी और अश्विन ने लगभग 3 घंटे विकेट संभाले रखी, सिर्फ डिफेंस करते रहे और ऑस्ट्रेलियन टीम के हर अटैक को बेकार कर दिया। उनकी उस फाइट को देखकर हर इंडियन फैन का दिल मानो भर आया था और जब मैच ड्रॉ हुआ तो सभी के सामने साफ साफ दिख रहा था कि हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने कैसे एक इम्पॉसिबल टास्क कर दिखाया है। और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है कि मिडिल ऑर्डर बैटर्स, लोअर ऑर्डर बैटर्स भी एक टेस्ट मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकते हैं। हालांकि अश्विन और विहारी अपनी इंजरीज के चलते अगला मैच नहीं खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जो इस सीरीज में किया था वो हमेशा याद रखा जाएगा। 4 टेस्ट मैच। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो मैच आ गया था जो इस सीरीज को अमर बनाने वाला था। एक आखिरी टेस्ट मैच, एक सीरीज डिसाइडर और एक ऐसा टेस्ट मैच जो इंडियन क्रिकेट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी मैच में टेस्ट क्रिकेट की वो खूबसूरती सबसे ज्यादा अच्छे से दिखी थी। ब्रिस्बेन के गाबा में होने वाला ये टेस्ट मैच ना सिर्फ एक स्टेडियम का मैच बना बल्कि ऑस्ट्रेलिया के फोर्ट्रेस को ध्वस्त करने की एक मिसाल बन गया। एक स्टेडियम जहां 1988 के बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम कभी नहीं हारी थी और इंडिया की इस टीम से ऑस्ट्रेलिया हार जाए इसका तो सवाल ही नहीं बनता था, क्योंकि इस मैच के पहले मानो इंडियन टीम पूरा एक इंजरीज का घर बन गई थी, बिल्कुल एक हॉस्पिटल वार्ड की तरह, जहां इंडियन टीम की पूरी प्लेइंग 11 भी तैयार नहीं होती दिख रही थी। पिछले टेस्ट के बाद मोहम्मद शामी, उमेश यादव, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह जैसे कोर प्लेयर्स इंजरी की वजह से इस मैच के लिए अनअवेलेबल थे। इंजरीज का ये हाल था कि एक अलग से इंजर्ड 11 बनाई जा सकती थी। नौबत ये आ गई थी कि इंडियन टीम को अपने नेट बॉलर्स वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन को प्लेइंग 11 में जोड़ना पड़ा था। और सबसे फनी बात तो ये है कि जब पूरी टीम बस में ब्रिस्बेन के लिए जा रही थी तब अजिंक्य रहाणे खुद सबकी काउंटिंग कर रहे थे कि उनके पास 11 प्लेयर्स हो भी रहे हैं या नहीं। गैबा के फोर्ट्रेस के खौफ की कहानी तो बाद में, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही बन रहा था कि क्या इंडियन टीम ग्राउंड में कदम भी रख पाएगी या नहीं। इंडियन टीम के लिए इस मैच में एक और बड़ी प्रॉब्लम जो होने वाली थी वो ये थी कि इंडियन टीम इस मैच में एक बड़े ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रही थी और आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इस सीरीज में इंडियन बॉलिंग लाइनअप को जो बॉलर लीड कर रहे थे उन्होंने खुद इसी सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, मोहम्मद सिराज। और जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करा तो लग रहा था कि अब तो इंडियन बॉलर्स की शामत आने वाली है और ऑस्ट्रेलियन टीम इजीली 400-500 रन ठोक देगी। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने सबको शॉक कर दिया जब टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट्स ले लिए। फिर बची कुची कसर वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज ने पूरी कर दी और जिस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए लग रहा था कि वो 400-500 रन ठोक देगी उनको 369 रन पर ही रोक दिया गया, जो कि इतना भी बुरा नहीं था। और इसीलिए अजिंक्य रहाणे दिन के एंड में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कहा भी था कि मुझे इंडियन बॉलर से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी और मैं काफी सरप्राइज था। अब इंडियन टीम की इनिंग्स की शुरुआत होनी थी और इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को किसी भी तरह एक बड़ा स्कोर सेट करना था, लेकिन पैट कमिंस आए और उन्होंने इंडियन टीम की शुरुआत पर पानी फेर दिया। शुभमन गिल को सिर्फ 7 रन बनाकर वापस पवेलियन भेज दिया गया। मिडिल ऑर्डर ने थोड़े रन बनाने की कोशिश करी लेकिन उनकी भी विकेट्स गिरने लगी और इंडियन टीम का स्कोर सिर्फ 186 फॉर 6 विकेट्स पर लड़खड़ा गया। ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम तो सिर्फ 200 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी और ये मैच और ये सीरीज इंडियन टीम के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ जो होता है हर हिंदी सिनेमा मूवी के अंदर, हीरो की एंट्री। लेकिन इस इनिंग के हीरो कौन होने वाले थे? वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर।
उन्होंने सिर्फ अनएक्सपेक्टेडली इंडियन बैटिंग को संभाला नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। दोनों ने इतने सरप्राइजिंग तरीके से बैटिंग करी कि ऑस्ट्रेलियन टीम तो उनसे शॉक्ड थी ही कि ये इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं। साथ ही इंडियन फैंस भी शॉक्ड थे कि ये दोनों ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट इतनी मजबूत इनिंग कैसे बिल्ड कर पा रहे हैं। दोनों के बीच 123 रन की पार्टनरशिप हुई। शार्दुल ने 67 और वॉशिंगटन ने 62 रन बनाए और इंडिया का स्कोर किसी तरह 336 तक पहुंचा दिया। जो टीम लग रहा था कि सिर्फ 200 रन पे सिमट जाएगी, अब वो टीम ऑस्ट्रेलियन से सिर्फ 33 रन पीछे थी। मोमेंटम दोनों टीम्स के लिए बैलेंस लग रहा था और अब यहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में अपनी लीड को बढ़ाकर मैच को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिराज और शार्दुल के सामने उनकी कहां चलने वाली थी। सिराज ने अपने करियर का पहला 5 विकेट हॉल लिया और शार्दुल ने ली 4 विकेट्स और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन टीम को सिर्फ 294 रन पर रोक दिया गया। अब पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आ चुका था। सीरीज यहां से कहीं भी जा सकती थी। कोई भी टीम इस सीरीज को जीतकर हिस्ट्री लिख सकती थी। मैच का आखिरी दिन और टीम को जीतने के लिए चाहिए 328 रन। लेकिन ये 328 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियंस को तो ऐसा लग रहा था कि काफी है और हम इंडियन टीम को 328 रन बनाने तो नहीं देंगे, क्योंकि आखिरकार ये गैबा का स्टेडियम है और यहाँ पर हम 32 साल से नहीं आ रहे हैं। और इसी तरह का कुछ घमंड ऑस्ट्रेलियन टीम के मन में पल रहा था। लेकिन अब जो होने वाला था वहां से हिस्ट्री बनने वाली थी। अब इंडियन टीम को सिर्फ 328 रन बनाने थे इस मैच को जीतने के लिए, या फिर बेटर वर्ड्स में कहूं तो इंडियन टीम को सिर्फ 328 रन बनाने थे गैबा का घमंड तोड़ने के लिए। और अब आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा के रूप में एक अर्ली ब्रेक थ्रू विकेट मिल जाती है, जहां रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर वापस पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन फिर क्रीज पर आए मिस्टर डिपेंडेबल चेतेश्वर पुजारा और उन्होंने आकर शुभमन गिल के साथ एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू करी और हमने यहीं पर पहली बार एक फियरलेस शुभमन गिल को भी बैटिंग करते हुए देखा। एक तरफ से तो शुभमन गिल अपनी क्लासी कवर ड्राइव से कंटिन्यूअसली रन्स बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से एक चट्टान की तरह खड़े थे चेतेश्वर पुजारा, जो अपने डिफेंस से ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलिंग अटैक में साफ साफ लूप होल्स दिखा रहे थे। ना जाने कितनी ही बाउंसर्स पुजारा को लग रही थी। पुजारा हर्ट भी हो रहे थे, हर बाउंसर पे पुजारा के इंजर्ड होने का डर भी लग रहा था, लेकिन वो एक वॉल की तरह खड़े रहे, डिफेंस करते रहे और ये देखना इंडियन फैंस के लिए काफी एपिक था। शुभमन गिल ने एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और 91 रन की नॉक खेली। पुजारा ने 56 रन बनाए, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करना और स्ट्राइक रोटेट करना। जब गिल आउट हुए तब क्रीज पर आया अजिंक्य रहाणे, लेकिन फिर वो भी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। उस दिन की सबसे खास बात जो लगती है वो यही लगती है कि इस टीम के लिए 328 रन बनाना कोई आम बात नहीं थी। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि कोई भी और टीम होती तो वो चुपचाप से ड्रॉ एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन इंडियन टीम ने उस दिन जीत को अपना लक्ष्य बनाया। और जब ऋषभ पंत क्रीज पर आए तब तो जीत की उम्मीदें बिल्कुल मजबूत हो गई। पंत के अमेजिंग 89 रन की वो नॉक तो आप सभी को याद होगी, जहां पंत ने बिना अपने पर्सनल माइलस्टोन की चिंता करे हुए टीम के लिए खेला और वो आइकॉनिक विनिंग रन्स बनाए। इंडियन टीम एट लास्ट एक महीने के स्ट्रगल के बाद गैबा में उस मैच को जीत गई और उन्होंने गैबा के घमंड को चकनाचूर कर दिया। 24 जनवरी 2021 को इंडियन टीम ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। आधी टीम इंजर्ड, इनएक्सपीरियंस बॉलर्स और एक नए कैप्टन के साथ इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद गैबा के फोर्ट्रेस में हरा दिया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जो ये कहती है कि आप हौसला और सेल्फ डिटर्मिनेशन के दम पर कुछ भी कर सकते हो। अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप, रवि शास्त्री की एग्रेसिव मेंटालिटी और पूरी टीम की डेडिकेशन ने इंडिया को ये सीरीज जिताई। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस, मोहम्मद सिराज का 5 विकेट हॉल और ऋषभ पंत की फियरलेस बैटिंग इस जीत की असली हाईलाइट बनी। और वो आइकॉनिक कमेंट्री लाइन, टूटा है गैबा का घमंड, हमेशा के लिए इस मैच का हिस्सा बन गई। ये जीत हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए काफी स्पेशल है और सभी के दिलों में काफी स्पेशली रिजर्व्ड भी है। आपको ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कैसी लगी थी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, इसमें आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या इंडियन टीम इस सीरीज को जीत पाएगी या फिर नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं किसी और क्रिकेट टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और अगर आप देख रहे हो ऐसी वीडियो पहली बार और देखना चाहते हो और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।